हरित प्रणाम। अभी हम जिस पेड़ के पास में खड़े हैं, ये पेड़ छोटे गुंदे या छोटे लसोड़े का पेड़ है। इसके ऊपर आप ये देखिए कि कितनी भरपूर मात्रा में हल्के गुलाबी रंग के ये फल लगे हुए हैं। ये फल पक्षियों को बहुत प्रिय है और हमारा राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है, शुष्क और अर्ध शुष्क इलाका, इसमें ये पेड़ बड़ी आसानी से होता है। और इसके ऊपर पिछले 1 से सवा महीने से ये फल लगे हुए हैं और अगले 1 महीने तक ये फल और रहेंगे। ये फल पक्षी खाते हैं। आप नीचे भी देखिए किस तरह से ये बिखरे हुए हैं फल। जब ज़्यादा पक जाते हैं तो फिर ये नीचे बिखर भी जाते हैं। तो ये जो फल है, इस फल की सबसे खास बात ये है कि मई जून का महीना, उसमें पक्षियों के लिए खाने को फल बहुत कम होते हैं। उस समय ये भरपूर फल इन पेड़ों के ऊपर लगते हैं। और ये पेड़ आप देखिए काफ़ी घना और अच्छा पेड़ है। और इसके बीज से ये दूसरा पेड़ उग गया। ये 2 साल का है और अगले साल इसके ऊपर भी भरपूर मात्रा में फल लग जाएंगे गोंदे के। तो ये जो फल है ये पक्षियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पत्तों से पशु चारा भी बनता है। हम आमतौर पे पक्षियों के लिए चुग्गा घर बनाते हैं और उन्हें दाना जो है वो देते हैं, बिखेरते हैं चुग्गा घर में उनके लिए। वो एक अच्छी बात है। पर पक्षी, अगर हम फलों के पेड़ लगाएं और उनसे अगर पक्षी फल खाएं तो वो उससे चुग्गा घर बना करके उसमें चुग्गा डालने से ये बेहतर प्रक्रिया है, क्योंकि ये ज़्यादा प्राकृतिक तरीका है। वो कृत्रिम तरीका है पक्षियों को भोजन उपलब्ध कराने का, और ये प्राकृतिक तरीका है। तो हमारे घर में हमारे लिए जो हमें अच्छे लगें वो पेड़ तो हो ही हों, साथ में 1-2 पेड़ पक्षियों के लिए जरूर होने चाहिए, क्योंकि पक्षी है वो आसमान का श्रृंगार है, आसमान के आभूषण हैं, इस प्रकृति के आभूषण हैं। तो इसलिए ये मैं वीडियो आपके साथ में इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा पेड़ है। हमने एक पेड़ और लगा रखा है। ये बड़ी बेटी के जन्मदिन पे आज से 5-6 साल पहले हमने लगाया था। ये है अंजीर, फिग बोलते हैं इसको। ये पीपल और बरगद के परिवार का पेड़ है और इसके ऊपर आप ये देखिए इस तरह से अंजीर लगे हुए हैं। पूरा दिन इस पे पक्षी, विशेषकर तोते आते रहते हैं और वो अंजीर तोड़ करके अपनी चोंच में दबा के ले जाते हैं। तो ये पेड़ भी हमने विशेष तौर पर पक्षियों के लिए लगाया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभी इसके ऊपर खूब फल आए हुए हैं। आपके आसपास अगर इस तरह का अगर पेड़ हो छोटे गुंदे का, तो आप प्लीज़ उसके बीज ले जा करके सीधा ज़मीन में 1 इंच गहराई के ऊपर आप लगा दीजिए और उससे खूब सारे फल ये पेड़ हो जाएंगे और उनके फल लगेंगे। विशेष तौर पे हमारे जो सार्वजनिक स्थान हैं, जो भी स्कूल है, मंदिर, मस्जिद, शमशान की भूमि, उन जगहों पे हम आसानी से या रोड साइड में इन पेड़ों को लगा सकते हैं। अब वीडियो के अगले भाग में इस पेड़ को पानी कैसे देना है, उस प्रक्रिया के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसका अगला भाग भी देखें और उसके बाद में इसे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। हरित प्रणाम। अभी हम जिस पेड़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसको यहाँ राजस्थान में स्थानीय भाषा में गुंदी कहा जाता है और इसका जो बोटैनिकल नेम है वो है कॉर्डिया डाइकोटोमा। ये जो पेड़ है इसकी खासियत ये है कि ये बहुत बरसात वाले इलाकों से लेकर के और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय इलाकों तक में आसानी से उगाया जा सकता है और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग यानी तेज़ी से बढ़ने वाला पेड़ है। और इसकी जो बहुत सबसे अच्छी बात है वो ये कि अभी आप इसके ऊपर ये देखिए कि बिल्कुल अंगूर की तरह से इस पे फल लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे ये जो फल हैं ये लसलसे होते हैं, इसमें इनमें गोंद होता है, इसीलिए इसको गोंदा या गुंदी कहा जाता है। और इसको पक्षी बहुत चाव से खाते हैं। जो बहुत अच्छी बात इन फलों के साथ में है वो ये है कि अभी इनको 1.25 महीना हो गया है पेड़ के ऊपर और अगले 1.25 महीने तक ये और रहेंगे। तो 2.5 महीने तक इस भीषण गर्मी में जब फल की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है, 2.5 महीने तक ये पक्षियों को भोजन उपलब्ध कराता है। और ये चूँकि इसका फल छोटा होता है, आप इस तरह से थोड़ा सा जूम कीजिए, ये देख पा रहे हैं इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। तो इतना जो छोटा साइज़ है इस कारण ये इंसान के प्रयोग में नहीं आते खाने में। इसके कुछ मेडिसिनल यूज़ हैं वो अलग है, उनकी चर्चा आयुर्वेद में कई जगह होती रहती है। पर पक्षियों के खाने के लिए ये इस मौसम का सबसे मुफीद फल है। वो आसानी से इसे खा भी सकते हैं, लंबे समय तक ये पेड़ के ऊपर मौजूद रहता है और साथ में काफ़ी मीठा भी है और बहुत सारे पोषक तत्वों के साथ पानी की कमी है उसको भी पूरा करता है। तो हम इसको कहाँ लगाएं?
हमें जो जितने भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे हमारे स्कूल्स हैं, शमशान घाट हैं, पंचायत वगैरह है, जोहड़ है, उनके ऊपर या ओरण गोचर की भूमि है, उनके ऊपर हमें इस पेड़ को लगाना चाहिए। उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आसानी से बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और मात्र 2 साल का जैसे ये आपका पेड़ होगा, इसके ऊपर फल आने शुरू हो जाएंगे और खूब फल लगते हैं। अभी आप देख लीजिए, भरा पड़ा है फलों से। 2.5 महीने तक इस गर्मी में पक्षियों को फल मिलेगा, छाँव मिलेगी वो भी। अब इसको पानी जहाँ तक देने की बात है, नंबर 1 कितना भी खारा पानी हो उसमें ये हो जाता है। नंबर 2 इसको पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम रहती है। और पानी देने का तरीका ये है कि पहले 1 साल तक तो गड्ढे में ही पानी दे, जब वो 2 साल का हो जाए तो इस तरह से रिंग बना ले। अभी ये 3 साल का पेड़ है, इस कारण हमने रिंग दूर बनाया है। जब 2 साल का पेड़ हो तो वो रिंग यहाँ बनेगी। पहले साल गड्ढे में पानी देना, दूसरे साल 1 फीट छोड़ के रिंग बना ले और तीसरे साल इस तरह से 2-2.5 फीट छोड़ करके रिंग बना ले। उस रिंग में पानी दे, इसके जो पत्ते गिरते हैं वो उस गड्ढे में या रिंग में ही पड़े रहने दे। उससे मल्चिंग भी हो जाएगी और साथ साथ में इसको खाद भी मिलती रहेगी। तो अभी आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे पानी कितना खारा है। ये देखिए, ये सफ़ेद जो हिस्सा है ये मिट्टी का, ये खारापन जमा हुआ है। चारों तरफ देखिए खारापन जमा हुआ है, इतना खारा पानी है, उसके बावजूद ये इसमें आराम से चल रहा है। किसानों के लिए इस पेड़ का फ़ायदा ये है कि इसके जो पत्ते हैं ये एक बहुत ही अच्छा पशु चारा है और एक बार ये साल में पत्ते गिराता है, बाकी वर्ष भर ये हरा रहता है। अभी महीना भर पहले इसने पत्ते गिराए थे, उसके बाद में इसमें पत्ते आते हैं। 1.5 महीना पहले इसने पत्ते गिराए थे और दोबारा नए पत्ते आते हैं। उसके साथ साथ ही इसमें फूल आकर के और फल लगने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पौधे को लगाएं। अब जहाँ तक सवाल ये है कि ये पौधा कहाँ से मिलेगा, और तो वन विभाग की नर्सरी में ये पौधा आसानी से मिल जाता है। दूसरा, हम यहाँ हमारा जो संस्थागत वन है ओरण डूंगर कॉलेज का, जिसमें हम अभी बैठे हैं, इसमें भी हम इस पौधे को तैयार करते हैं। और आप इधर उधर कहीं जा रहे हैं रोड साइड में, इसके आपको फल नज़र आ जाएं तो कुछ नहीं करना, इसके फल तोड़ लें। घर ला करके क्या करना है, जैसे मैं अभी नीचे जो गिरा हुआ फल है उससे आपको बता दूं। जैसे ये एक छोटा फल है, ये फल लिया और फल ले करके इसको जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये इसके अंदर से बीज आ जाएगा, सीड। इस सीड को निकाल लें। निकालने के बाद में कुछ नहीं करना है इसको, क्योंकि लसलसा होता है, तो हल्का सा इसके ऊपर मिट्टी डाल करके और इसको इस तरह से जो सीड है इसको मिट्टी से थोड़ा सा साफ़ कर लें। जैसे मिट्टी से साफ़ करेंगे चिपकेगा नहीं आपके हाथ के। और फिर इसको आप सीधा डायरेक्ट ज़मीन में लगा सकते हैं। ज़मीन में लगाएं तो हल्का सा गड्ढा इतना खोद करके और आधा इंच गहराई में इसको सीधा दबा दें गड्ढे में, फिर उसमें पानी देते रहें। और अगर आप थैली में लगाना चाहते हैं तो आधा इंच गहराई में थैली में लगा दें और उसको पानी देते रहें। जब ये उग जाए उसके बाद में इसको आप ज़मीन में रोपित कर दें। तो ये एक बहुत ही शानदार पेड़ है। हमारे जो अर्धशुष्क इलाके हैं, आपका पूरा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और ये सब सारे, हालांकि उधर उनमें राजस्थान के मुकाबले जो है खुश्की बहुत कम है, किंतु ये खूब वर्षा वाले इलाकों में भी तेज़ी से होता है। तो हमारे प्राकृतिक जो वन है उनमें ये बहुत पाया जाता था। आज हमारे जो सार्वजनिक भूमियाँ हैं हमारे गाँव के आसपास में, शहरों के आसपास में, रोड साइड्स में, हमारे जो रेलवे ट्रैक्स के साथ में या नहर के किनारे, वहाँ पर लगाने के लिए सबसे शानदार पेड़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा और इस सीज़न में आप खूब सारे इस तरह से ये जो कोडिया डाइकोटोमा है, छोटी गूंदी, इसके पौधे आप लगाएंगे और हमारा जो वातावरण है उसमें अपने हिस्से का योगदान देंगे। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आपसे निवेदन है कि हमारा ये जो पेज है पर्यावरण पाठशाला, और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इसको आप लाइक सब्सक्राइब करें और आगे इस जानकारी को शेयर भी करें। थैंक यू। हरित प्रणाम।